हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, क्लास 12th में बच्चों हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे थे। मैं लास्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और देख लेते हैं और सारे क्वेश्चंस। अभी एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस रह गए, उनको भी हम लोग लेंगे और उसके बाद टॉपिक हमारा ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो वो ये दे रखा है, एफ एक्स बराबर, ये बच्चों आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 47 है बच्चों, ठीक है। आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 47। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर 3/10 एक्स क्यूब, सॉरी एक्स की पावर 4 है बच्चों, एक्स की पावर 4 माइनस का 4/5 एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस 36x/5 एंड प्लस 11। ये बच्चों क्वेश्चन, ये मिसलेनियस में एग्जाम्पल में दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बच्चा अटक जाता है ऐसी कंडीशनों में, इस वजह से। तो आपसे पूछा गया फाइंड आउट द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बच्चों कुछ नहीं करना आप लोगों को, आप इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। तो यहाँ से बच्चों आपको f' मिलेगा 3/10 बच्चों ऐसे रहेगा। एक्स की पावर 4 का कितना हो जाएगा, 4x³। यहाँ से बच्चों 4/5 कांस्टेंट है, ये वो बच्चा है जो पिताजी के साथ आया है, पिताजी हैं x³। तो जब भी बच्चा पिताजी के साथ आता है तो उसकी शिकायत नहीं करी जाती, उसको पीटा नहीं जाता। पीटा तो पिताजी को नहीं जाता, पिताजी से शिकायत की जाती है। तो शिकायत की जाएगी पिताजी से, कितना होगा 3x²। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 6x, यहाँ 36/5, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। बोले सर भी क्या क्या कह देते हैं आप, क्यों। इसको बच्चों काटेंगे हम लोग, तो 2 जा 2 5 जा 6/5 बच्चों x³, ये 12/5 x², यहाँ पे बच्चों 6x प्लस का 36/5। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम में बच्चों 5 आएगा, 6x³ 12x² माइनस का 36x प्लस का 36 रहेगा बच्चों, 30 आएगा इधर, ठीक है। ये बच्चों क्या चल रहा है आपका, f' चल रहा है। एंड नाउ हम लोगों ने एक चीज देखी बच्चों, ऊपर जितने भी नंबर है बच्चों उन सब में 6 कॉमन है, 5 ऊपर जब मैंने कॉमन निकाला तो ये बचेगा x³ माइनस 2x² माइनस का 5x प्लस का 6, ये बचेगा। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन बच्चों ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आया। अब दिक्कत जो आती है वो इसके बाद ही आती है बच्चों, मैं आपको बताऊँ। इसको हटा दूँ ऊपर वाला क्वेश्चन, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो पॉज कर लेना फिर नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ जो दिक्कत आती है बच्चों वो इस स्टेप में आती है, मैं आपको बताऊँ। आपका जो f' आया है बच्चों, वो क्या निकल के आया बच्चों, वो आया है 6/5 x³ माइनस 2x² माइनस का 5x प्लस का 6। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ से फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर पाते, कि आप लोगों ने क्लास 9 में इसको सीखा है। या तो एक तरीका वो है बच्चों कि यहाँ पे आप पुट करके हिडन ट्रायल वाले मेथड से 1 पुट करो, तो 1 - 5 + 1 = 7। तो यहाँ पे x = 1 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो x - 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। आप लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा, ये कंडीशन सीखी नहीं है आप लोगों ने। पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों x³ माइनस 2x² माइनस का 5x प्लस 6। वैसे आपको केस में मैं बताऊँ 4-5 ऑप्शन ही होते हैं, मेरे ख्याल से 4 ही ऑप्शन है, 1 2 -1 -2। इनमें से एक वैल्यू पुट कर लेना, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा कोई ना कोई वैल्यू पक्का 100% सेटिस्फाई कर रही होगी। तो मैंने यहाँ देखा बच्चों, यहाँ पे x की जगह मैंने बच्चों 1 पुट किया, तो 1 का क्यूब माइनस 2 × 1 का स्क्वायर माइनस का 5 × 1 प्लस 6। तो बच्चों 7 - 7 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि x = 1 इसका एक फैक्टर है। तो x = 1 यानी कि x - 1 बच्चों क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। अब आप क्या करना, इस पूरे पॉलिनोमियल को बच्चों इससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ये वाला प्रोसीजर सीखा है कि नहीं सीखा आप लोगों ने, याद आ गया कुछ क्लास 9 का। फिर डिवाइड करोगे, ये डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोशेंट, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ये वाला पोर्शन डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट के बराबर होगा। तो ये जो रिजल्ट होगा ना वो x - 1 इंटू करके कुछ आ रहा होगा,
इस तरीके से आ रहा होगा x माइनस वन इंटू इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनना होगा। तो ये वाला प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। बाकी एक दूसरा प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा अच्छा सा प्रोसीजर है, एक दूसरा क्वेश्चन में दूंगा, वहाँ भी आप अप्लाई करना उस चीज़ को। आप क्या करो बच्चों, यहाँ पर इसको एंड से ब्रेक करना चालू करो। अगर ये नंबर 6 है बच्चों तो इसको भी 6 के टर्म में तोड़ो। ये तो -5 है तो -5 को कैसे तोड़ोगे, -6 + 1 ऐसे तोड़ोगे ना। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये आएगा बच्चों माइनस का 6x और प्लस का x। अब जब यहाँ से ये टूट गया यहाँ आ गया 1। अब इसको तोड़ो ऐसा कि 1 आना चाहिए, तो इसको तोड़ने के लिए ये है सिंपल सा, माइनस का x² माइनस x²। और यहाँ कितना है बच्चों, x3। ठीक है, तोड़ना समझ में आ गया आपको। जहां से कांस्टेंट है वही नंबर से इसको ब्रेक करना चालू करो। 6 पर ब्रेक करूंगा तो -6 + 1, 6 वाला इसके साथ चला गया। अब 1 में टूटा तो अगले वाले को 1 के टर्म में तोड़ो, 1 को भी तोड़ दिया। अब इनमें आप देखो, इनमें बड़े मुस्कुराते हुए यहाँ पर दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहा होगा बच्चों वो x² आएगा, अंदर आ जाएगा x - 1। इनमें बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का x अंदर आ गया x - 1। इनमें बच्चों -6 x - 1। सभी में बच्चों कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, x - 1 अंदर आ गया बच्चों x² माइनस का x - 6। देखो मैंने भी आपको बताया था कि आप इसको जब ब्रेक करोगे तो एक x - 1 फैक्टर होगा, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो ऐसा बनना होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको ब्रेक करना है बच्चों। मैं आपको पूरा ही करके दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को कोई हेडेक ना रहे, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो आगे फ्यूचर तक के लिए काम करेगा बच्चों ये हमारा। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेते हैं बच्चों, x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 एंड नाउ 6/5 x - 1। इसको बच्चों खोलेंगे तो x - 3 प्लस का 2x - 3 बच्चों। ठीक है, एक काम करते हैं, ब्रैकेट ऐसा लगाते हैं तो यहां से बच्चों 6/5 x - 1 एक दूसरा फैक्टर निकल के आएगा x - 2 x - 3। तो बच्चों ये है सिंप्लीफाई करने का रिजल्ट। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बच्चों ये रिजल्ट हमको मिला इतने समय बाद, समझ रहे हो। तो यहाँ जो क्वेश्चन में जो दिक्कत आती है वो ये आती है, बच्चे इसमें फैक्टराइज करके इसके फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर पाते। अब सिंपल सा एक चीज देखो यार, अब आपके पास f' आ गया 6/5 x - 1 x - 2 x - 3। इन क्वेश्चनों के अंदर जो दिक्कत देता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल को बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता। मैं आपको बताऊं, हो सकता है 9 से 12th में आते आते वो भूल ही जाता। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, अब क्रिटिकल पॉइंट जो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो आपको 6/5 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, x - 1 को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, एक बार x - 2 को इक्वल करना पड़ेगा, एक बार x - 3 को 0 इक्वल। नाउ x इक्वल्स टू बच्चों क्या आ गया 1, यहाँ से बच्चों x बराबर क्या आ गया 2, यहाँ से बच्चों क्या आ गया x बराबर 3। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या किया, नंबर लाइन में बच्चों -∞ से +∞, बीच में नंबर आ रहा है बच्चों 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक, इसके बाद बच्चों मैंने इसके बीच का कोई नंबर, इनके बीच का कोई नंबर लो, सिंपल सा 0। जब मैं यहाँ पुट करूँगा बच्चों तो एक चीज देखो यार, 0 - 1 बच्चों क्या आ गया नेगेटिव, 0 - 2 नेगेटिव, 0 - 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव फाइनल रिजल्ट मिलेगा। 1 से 2 के बीच में 1.5, ये रिजल्ट हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव बच्चों क्या मिल गया पॉजिटिव। 2 से 3 के बीच में 2.5, ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव, आखिरी रिजल्ट क्या निकल के आ गया नेगेटिव। 3 से इन्फिनिटी के बीच में 4, ये पॉजिटिव एंड कुल मिला के रिजल्ट क्या आ गया बच्चों 4। तो दो इंटरवल ऐसे निकले जहां पर ये क्या कर रहा है बच्चों इंक्रीज, यानी कि डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और दो इंटरवल ऐसे थे जहां पे डेरिवेटिव हमारा क्या रहा था नेगेटिव आ रहा था, यानी कि डिक्रीज कर रहा था। तो लास्ट फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, आपको इंटरवल फाइंड करने थे जहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा हूं, तो यहां पर लिखेंगे इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, इंटरवल क्या होगा बच्चों
1 से लेके 2 क्रिटिकल पॉइंट को काउंटिंग करते हैं हम लोग, यूनियन 3 से लेके बच्चों इन्फिनिटी, एंड इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल क्या बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेके बच्चों 3। दिस इज द आंसर बच्चों। यहाँ पे जाके ये क्वेश्चन अब जाके यहाँ पे क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा था? आपके एग्जाम्पल में ये क्या है, मैसेज में छुपे रहते हैं, बच्चा क्या ध्यान नहीं देता, और फिर जब एग्जाम में आता है तो बस त्राहिमाम चिल्ला रहा था बच्चा। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। मेन चीज जो दिखानी थी मुझे वो आपको था ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल वाला क्वेश्चन। इस जैसा और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और है इस जैसा। मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप लोग क्या करें, ट्राई करें बच्चों। क्वेश्चन ये है x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। ये क्वेश्चन दे रखा बच्चों। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सिंपल से बताएं जरा मुझे, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों की अप्रोच क्या होगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा बच्चों, बोलो हाँ या ना। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, इसका कितना होगा 4x क्यूब, इसका कितना होगा 24x स्क्वायर, यहाँ पे 44x हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब हमें ये होता है कि हमारा प्रोसीजर ये होता है बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, सिंप्लीफाई करना, ठीक है। आप लोग करिए, मैं चलता हूँ भरूँ बच्चों इसमें। हम लोग एडिट तो करते नहीं कुछ, तो जो चल रहा है वो सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। करिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे आप 4, क्योंकि सभी में बच्चों कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, बोलो हाँ ना, से यस और नो बच्चों। सभी में कॉमन है बच्चों 4, ठीक है। तब तो हम यहाँ से बच्चों 4 कॉमन निकाला, अंदर कितना आएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, अगर आप x की जगह 1 पुट करो, 1 प्लस 11 12 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, यानी कि इसका एक फैक्टर x माइनस 1 होगा बच्चों। इसको ब्रेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था। मास में माइनस 6 है, 11 को तोड़ दो 6 के उसमें, तो एक 6x टूटेगा, एक 5x टूटेगा, जहाँ खत्म हुआ वहाँ से चालू होगा। ये माइनस का 5x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर में टूटेगा, और ये रहा बच्चों x क्यूब। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना यार। माइनस 6 ये रहा, इसको तोड़ो, 6 के लास्ट टर्म है 6 में तोड़ा, 6 और 5 में टूटा, इसको ये 5 में टूटा है, तो ये भी यहाँ से 5 में टूटेगा, तो माइनस का 6 को तोड़ोगे माइनस 5 माइनस 1 में टूटेगा। बस इन दोनों बच्चों कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर अंदर कितना आ गया x माइनस 1, इन दोनों बच्चों कॉमन निकालो, माइनस का 5x x माइनस 1, इन दोनों बच्चों कॉमन निकालो 6, अंदर आ जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ पे 4, सभी में कॉमन क्या है x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ये बच्चों इसका क्या निकल के आएगा डेरिवेटिव, बट अभी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए, जिससे हमें बड़ा आसानी तरीके से क्रिटिकल पॉइंट हम लोग क्या करें, फाइंड आउट करने। तो हम लोगों ने आपको बताया ये आपको एक क्वेश्चन है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आप इतनी क्लास में आ चुके हो, ठीक है, फिर भी आपको बताना पड़ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। 4x माइनस 1, इसके फैक्टर आएंगे बच्चों x माइनस 2 x माइनस 3, तो कुल मिला के आपका एफ डैश एक्स निकल के आ गया बच्चों 4 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। एंड फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए बच्चों आपको एफ डैश एक्स को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 0 के इक्वल। तो आपके 3 फैक्टर 0 होंगे बच्चों, x माइनस 1 0 होगा, x माइनस 2 0 होगा, x माइनस 3 0 होगा। और याद देखिए बच्चों पिछले क्वेश्चन में भी 3 फैक्टर यही आ रहे थे, 1 2 3। दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है।
जीरो हो गया बच्चों। एक्स की वैल्यू 1 आ गई बच्चों, यहाँ से वैल्यू आ गई बच्चों एक्स बराबर 2, यहाँ से वैल्यू आ गई बच्चों एक्स बराबर 3। लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, नंबर लाइन खींची बच्चों यहाँ पर, इसमें यहाँ पर आएगा 1, एक जगह 2, एक जगह 3। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इस एफ डैश एक्स के अंदर, ये रहा बच्चों एफ डैश एक्स, इसका साइन चेक करना है। जीरो रख लो बच्चों, जीरो पे ये वाला पोर्शन क्या होगा, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, लोग टेंशन भी लेते हैं आप लोग। 4 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, इसको हटाओ, जीरो इनके बीच का इंटरवल होगा। अगर मैं जीरो का यहाँ रखूँ बच्चों, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई होने के बाद क्या देंगे आपको, नेगेटिव। 1 से 2 के बीच में बच्चों ये 1.5 रख लूँ मैं इनके बीच में, तो 1.5 यहाँ रखूँगा तो ये मिलेगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कुल मिला के रिजल्ट पॉजिटिव। इनके बीच की वैल्यू रखूँगा 2 पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, चौथे वाले में चारों के चारों पॉजिटिव। तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो आपका इंटरवल होगा बच्चों वो कौन सा होगा, 1 से लेके 2 एंड करके लिख लो या यूनियन करके लिख दो, 3 से लेके इन्फिनिटी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला इंटरवल बच्चों कौन सा होगा आपका, वो होगा -इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन 2 से लेके 3 बच्चों। और यहाँ पे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, समाप्त हो गए। दोनों क्वेश्चन शानदार थे, अच्छे थे मेरे ख्याल से। क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला जो कंसेप्ट मैं सिखाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एफ एक्स बराबर 2x² माइनस का log x। ये क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सा, बहुत ही स्वीट क्यूट सा। दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है, बहुत तो प्यारे बच्चों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने बच्चों इसमें क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, वही है इंटरवल फाइंड करने बच्चों, इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन किया तो एफ डैश एक्स आ गया, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x एंड log x का बच्चों कितना हो गया 1/x, ठीक है। कुछ नहीं दे रखा होता है तो बेस e मान के चलते बच्चों, नेचुरल लॉग मान के चलते, ठीक है। अब हमारा स्टेप क्या होता है बच्चों, अगला स्टेप हमारे पास ये होता है, हम लोग इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, 4x² माइनस का 1/x। अगला स्टेप में मैंने मान लो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। इसको अगर देखा जाए तो 2x का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर अपॉन x है, तो एफ डैश एक्स बराबर हो गया बच्चों, एक आ गया फैक्टर ऊपर 2x - 1, दूसरा फैक्टर आ गया बच्चों 2x + 1 और नीचे कितना आ गया बच्चों x। ये आपका निकल के आ गया बच्चों एफ डैश एक्स, ठीक है। अब बचा क्या करता है यहाँ पे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। और जब मैं एफ डैश एक्स को 0 बच्चों इक्वल पुट करूंगा, ठीक है। पहली बात तो एक चीज देखनी पड़ेगी आपको कि डिनोमिनेटर में x आ रहा है, तो x इज नेवर इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेकिन आपके 3 फैक्टर है बच्चों, 2x - 1 को 0 इक्वल पुट किया, एक बार 2x + 1 को इक्वल किया 0 के, और एक बार x को 0 इक्वल पुट किया, ठीक है। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो x इज नेवर इक्वल्स टू 0, यहाँ लिख देता हूँ पहले से, ठीक है, क्योंकि अनडिफाइंड कंडीशन हो जाएगी। बट क्रिटिकल पॉइंट ये जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वहाँ पर मुझे ये पॉइंट लेके चलना पड़ेगा, मैं बाद में इसको आंसर में इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखा बच्चों एक पॉइंट आ गया मेरे पास 1/2, एक पॉइंट आ गया बच्चों मेरे पास यहाँ पे -1/2 और 0 तो आ ही जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चा क्या करेगा, इसके बाद फटाफट इसको नंबर लाइन पे पुट करेगा और सॉल्व कर देगा बच्चों, है कि नहीं। बच्चा क्या करेगा, इसके बाद नंबर लाइन पे पुट करेगा और इसको क्या कर देगा बच्चों, सॉल्व कर देगा, और बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, गलत। गलत क्यों हो जाएगा, अगर आप इसको, अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस में लगा दूँ, देखते हैं कब सक्सेसफुल होते हैं उसमें। अगर इसका मैं ग्राफ देखूँ बच्चों, मैंने जो ऊपर फंक्शन लिखा है इसका अगर मैं ग्राफ देखूँ बच्चों, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है बच्चों, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है बच्चों,
यहाँ कहीं होगा 0.1/2 ये जी। तो अगर आप देख रहे हो बच्चों, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, इधर तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो आपका ये वाला पॉइंट कहाँ से आ गया? तो ये वाला पॉइंट इसके अंदर, यानी कि ये वाला पॉइंट तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। और जीरो पे ये लाइन जो है ना, वो आपको बहुत पतली सी आती है, बिल्कुल बारीक सी, इसके जस्ट बगल से, तो ऐसा लगता है बिल्कुल मिलके जा रही है। जबकि आप उसको जूम करोगे ना, तो पर्टिकुलर वो लाइन टच करते हुए जा रही, वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी ऐसे करते हुए, बट इस लाइन को टच नहीं करेगी जीरो पे, तो मतलब जीरो आप पुट नहीं कर सकते। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो ग्राफ में देख रहे हो तो आपको दो ही पॉइंट मिल रहा है बच्चों, समझ रहे हो? और ग्राफ से देख के आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर जीरो से लेके 1/2 में ये क्या कर रहा है, डिक्रीज, और 1/2 से आगे क्या करेगा, इंक्रीज। तो ग्राफ का बहुत फायदा होता है, ठीक है, बट ग्राफ बनाना हर किसी का आसान नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों ये पॉइंट क्यों नहीं, ये पॉइंट यहाँ तो दिख नहीं रहा, लेकिन हमारा पॉइंट तो आ गया। तो वो इसलिए बच्चों ये लॉग वाला क्वेश्चन है, तो जब भी लॉग का आ जाए, मैंने आपको कल ही एक क्वेश्चन कराया था लॉग वाला, अगर आपको याद हो, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 कराया था मैंने आपको, तो वहाँ कंडीशन भी लिखी हुई थी, वहाँ डोमेन दे रखा था। इस क्वेश्चन में कंडीशन में डोमेन नहीं दे रखा, तो जहाँ नहीं दे रखा वहाँ पर आपको खुद आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा, भाई कहाँ कौन सी कंडीशन है, इसके डोमेन क्या होना चाहिए, समझ रहे हो? तो यहाँ देखेंगे तो लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था, लॉग के अंदर कुछ भी दे रखा उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। लॉग 0 तो अनडिफाइंड होता है, लॉग 1 कितना होता है 0। तो यहाँ पर जो कंडीशन थी, इसका जो डोमेन होगा ना, इट इज डिफाइंड फॉर व्हेन द डोमेन इज x इज ग्रेटर देन 0। इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। लॉग के अंदर जो कुछ भी दे रखा हो वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। जब 0 से बड़ा होगा तो ये पॉइंट आएगा क्या, ये पॉइंट नहीं आएगा, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के कितने पॉइंट मिलेंगे बच्चों, ओनली 2 पॉइंट। ये किससे पता चला आपको, ग्राफ से। तो ये कंडीशन, ये नॉलेज भी आपको रखनी है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि अंधाधुंध बिल्कुल भागे चले जा रहे हो। तो बच्चों अब मैं इसके आगे वाला प्रोसीजर पे आता हूँ। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया आप लोगों को ये पॉइंट मैंने क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इसका डोमेन के अंदर मुझे बोला है 0 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है आपको। तो जब डोमेन में मेरे 0 से बड़ी वैल्यू दे रखी है, तो -1/2 कैसे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब इसका लास्ट स्टेप बच्चों मैं करता हूँ यहाँ पे, -∞, +∞, 0 एंड 1/2। आप इस तरफ की वैल्यू तो बच्चों पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि डोमेन में बोल रखा है कि आपको इसके आगे की वैल्यू पुट करनी है बच्चों। और मैंने अभी आपको समझा दिया था, 0 से 1/2 में मैंने ग्राफ दिखाया था आपको, तो ये नेगेटिव आ रहा था बच्चों, और 1/2 में क्या आ रहा था, पॉजिटिव। बाकी आप लोग खुद भी जज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन ऑफ f'(x), वो कितना था बच्चों, 2x - 1 इंटू 2x + 1/x, यही था ना बच्चों। अच्छा इधर से ऊपर वाले में रख दो, इसका ऊपर वाला फंक्शन क्या था, किसी बच्चों को ये रखना नहीं चाहता हो तो वो ये रखता है 4x² - 1/x, यही था, ठीक है नहीं। मैं तो वो उसको f'(x) मान लेता हूँ, जिसमें मुझे सहूलियत, बस बात खत्म, ठीक है। मेरी नज़र में तो वो f'(x) है, जहाँ मैं पुट करूँ तो बड़े इजीली तरीके से पुट कर सकूँ। तो अगर 0 से 1/2 0.5 है बच्चों, अगर इनकी बीच की कोई वैल्यू ले लूँ मैं, इनकी बीच की अगर मैं कोई वैल्यू उठा लेता हूँ 0.1, तो 4 × 0.1, ठीक है। 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.01 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.04 माइनस का 1/0.1, तो 0.04 में से बन जाएगा तो बच्चों नेगेटिव अपॉन क्या, पॉजिटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव। इससे बड़ी वैल्यू 3 भी है, 3 4 12, ठीक है, इसका 9 9 4 36 पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर मेन कंडीशन जो मैंने समझाना था वो ये था बच्चों, इसमें -1/2 पॉइंट नहीं आएगा, और दूसरी यहाँ पर इस तरफ की इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट नहीं करेगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर के डोमेन में ही नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो हम पुट ही नहीं कर सकते। तो ये बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा बच्चों 1/2 से लेके इन्फिनिटी, 1/2 क्रिटिकल पॉइंट है, एंड स्ट्रिक्टली बच्चों डिक्रीजिंग किस में होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा बच्चों 0 से लेके 1/2। गॉट इट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा बच्चों हमारा सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कंसेप्ट आपने सीखा। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी कंडीशन बेस, जहाँ से आपको लॉग के बारे में थोड़ा सा और पता चलेगा, ठीक है। लॉग वाले बाबू कहाँ है, लॉग वाले बाबू, ये f(x) बराबर
2 log x माइनस 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1, ये दे रखा है बच्चों। हम लोगों से पूछा गया फाइंड आउट द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो वो बाद में हम बात करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे बच्चों f डैश x क्या होगा, 2 ऐसे रहेगा, log का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 2, अंदर वाले करोगे x का 1, 2 का 0, 1 माइनस 0 दैट इज 1, माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चों 2x प्लस 4x का 4। तो यहाँ देखेंगे बच्चों 2/x माइनस 2, एलसीएम लोगे तो माइनस का 2x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस का 4x माइनस 2, ये आएगा एलसीएम लेने के बाद। अब पूरे नीचे कितना आ जाएगा x माइनस 2, ना 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, माइनस का 2x स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दैट इज 4x एंड प्लस का 4x माइनस का 8/x माइनस 2, ठीक है। कुछ कट नहीं रहा, मुझे लगा बहुत कुछ कट जाएगा, ऐसा दिख तो रहा नहीं मुझे इसके अंदर कुछ। 2 माइनस का एक्स स्क्वायर 2x प्लस का 4, ओके। 2/x माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x माइनस 2 प्लस का 4 इंटू एक्स माइनस 2, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दैट इज 4x प्लस का 4x माइनस का 8, ओके ठीक। नाउ f डैश x बराबर बच्चों कितना होगा, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 4 8 और 2 माइनस 8 बच्चों कितना हो गया, माइनस का 6/x माइनस 2। एक काम करते हैं, ऊपर से बच्चों हम लोग यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3/x माइनस 2, एंड नाउ इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चों हम लोग, तो x माइनस 1 एंड x माइनस 3 और इंटू x माइनस 2। क्या नाम बच्चे का, आ रहा हूँ, ठीक है। एंड नाउ अब बच्चों क्या करना है हम लोगों को यहाँ पर आपका क्रिटिकल ये आगे फंक्शन, अब सिंपल सा आप लोग फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x बराबर हो गया 0, तो बच्चों यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0 एंड x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ रहे हैं। एक निकल के आ रहा है 1, एक निकल के आ रहा है बच्चों 3 और एक निकल के आ रहा है बच्चों 2, ये रहे 3 पॉइंट। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया था लॉग के अंदर ये देख रहे हो कंडीशन, ये डिफाइंड कब होगा, मैंने थोड़ी ऊपर गैप छोड़ा था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर व्हेन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 2 से। तो इसके अंदर x 2 पुट कर पाओगे, 2 पुट करोगे 2 माइनस 2 0, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो इस इंटरवल इस क्वेश्चन में आपका 2 क्रिटिकल पॉइंट आएगा ही नहीं, आपको 2 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है। हाँ x इक्वल्स टू 2 है ना, तो 1 भी नहीं आएगा बच्चों, 1 माइनस 2 कैसे आ गया। अच्छा हाँ 2 तो आ जाएगा बट 1 नहीं आएगा, ठीक है। 2 को तो मैं बीच में रख लूँगा बट इसको इंक्लूड नहीं करूँगा मैं। लेकिन यहाँ देखो x इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ये 1 वाली वैल्यू तो इसके अंदर पुट कर ही नहीं सकते, आपको 2 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है ना कि 2 से छोटी। तो आपका ये वाला पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट इसके अंदर आएगा ही नहीं। अब नंबर लाइन लेते हैं बच्चों, ये वाली बीच में एक पॉइंट लिया 2, यहाँ पे 3, इस तरफ की तो कोई वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते 2 से छोटी वाली वैल्यू, क्योंकि इसके डोमेन में नहीं आ रहा। डोमेन क्या बोला, एक्स वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 2 से, तो 2 से 3 के बीच में 2.5 आएगा, 2.5 एफ डैश एक्स कहाँ बच्चों, हियर इट इज एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बच्चों यहाँ पे ये रहा हमारे पास 2 इंटू माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। आप 2 से इसके बीच में 2.5 यहाँ पुट करोगे पॉजिटिव, बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस बीच में इंटरवल में क्या आ गया पॉजिटिव। फिर से बड़ी वैल्यू पुट कर लो 4 पुट करोगे, बाहर तो नेगेटिव, 4 माइनस 1 पॉजिटिव,
4 माइनस 3 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, कुल मिला के रिजल्ट क्या देगा? नेगेटिव, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये नेगेटिव है, ये पूरे को क्या कर देगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, मतलब मेन चीज मुझे समझानी थी बच्चों, यहाँ पे 1 क्यों नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे 1 ले लेते हैं और काम कर देते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको पता चल गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में होगा बच्चों? दैट इज 2 से लेके 3, और 2 काउंट नहीं हो सकता। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में होगा बच्चों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा बच्चों, दैट इज 3 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो बच्चों ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अब इसके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग नेक्स्ट टाइम पे क्या कर देंगे, सबको निपटा देंगे और फटाफट इस क्वेश्चन खत्म करके फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या करेंगे चालू, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।